यह है चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय। इसमें चाणक्य द्वारा कुछ बातें कही हैं। चलिए आइए उन्हें एक एक कर समझ लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने पहली बात ये कही है कि संसार में ऐसा कौन सा कुल है, कौन सा वंश है जिसमें किसी भी प्रकार का दोष या फिर अवगुण ना हो। व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि कभी भी किसी भी व्यसनाओं में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा खुश रहता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आता ही है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाता है तो वो अपने आगे के जीवन को काफ़ी सुखद से निकाल सकता है, क्योंकि वो हमेशा ये चाहता है कि उसके जीवन में खुश रहे, कभी भी निगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको निगेटिविटी नहीं मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, तो आप संतुलित नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवन का सबसे परम उद्देश्य है संतुलन। अगर किसी भी चीज़ में संतुलन ना हो तो वो स्थिर नहीं रह सकता। चाणक्य ने अगली बात ये कही है कि मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान हो जाता है, बोलचाल से वह कहाँ का रहने वाला ये पता चलता है, जिस प्रकार का वह मान सम्मान दूसरों को देता है उससे ये प्रकट होता है कि उसमें प्रेम कैसा है, और शरीर को देख के उसके भोजन का अनुमान लगाया जा सकता है। चाणक्य ने अगली बात ये कही है, दुष्ट व्यक्ति और सांप दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा और दुष्ट व्यक्ति आपको समय समय पर हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने अगली बात ये कही है, समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है और किनारों को लांघ कर सारे प्रदेश में फैल जाता है, परंतु एक सज्जन व्यक्ति हमेशा प्रलय के समान भयानक स्थिति और कष्ट में अपनी सीमा के अंदर रहता है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। चाणक्य की अगली बात विद्या के संबंध में बताते हैं। उन्होंने ये कहा है, सुंदर रूप वाले और ऊंचे कुल में जन्म लिया व्यक्ति के पास अगर विद्या ना हो तो वो ढाके के फूल की तरह होता है। ढाके की फूल की खासियत होती है कि वो आकार में बड़ा होता है, सुंदर होता है, बट उसमें सुगंध नहीं होती। इसी वजह से दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति भी इसके पास जाता है वो उसके पास ज़्यादा देर रहता नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऊंची जाति में या फिर कुल में जन्मा है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो उसके पास लोग ज़्यादा ठहरना पसंद नहीं करेंगे। अगली बात चाणक्य ने यह कहा है कि कोयल की सौंदर्यता उसकी मीठी आवाज़ में होती है, स्त्रियों की सौंदर्यता उसकी पवित्रता में होती है, ज्ञानी लोग की सौंदर्यता उसके विद्वान होने में होती है, और तपस्वियों की सुंदरता उसके क्षमावान होने में होती है। आचार्य चाणक्य ने इसमें अगली बात काफ़ी अच्छी कही है। उन्होंने ये कहा, यदि एक व्यक्ति के त्याग से पूरे कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि एक गांव के त्याग करने से पूरे शहर का कल्याण होता है तो ऐसे गांव को त्याग देना चाहिए। इसी तरह उन्होंने ये कहा है, अगर आत्मा की उन्नति के लिए उसे सारे भूमंडल का सुख छोड़ देना चाहिए तो उसे त्याग कर देना ही उचित है। चाणक्य ने अगली बात ये कही है कि अति से अच्छा है उसका त्याग कर दो। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ था, अधिक अभिमान के कारण ही रावण को मारा गया था, और अधिक दान देने के कारण ही राजा बलि जो थे उनको कष्ट उठाना पड़ा। चाणक्य ये कहना चाह रहे हैं, किसी भी कार्य में अति नहीं अच्छी होती है, अति से अच्छा है उसका त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह सोने या फिर किसी भी धातु की प्योरिटी यानी शुद्धता को अगर हम बढ़ाते रहें तो उसकी कीमत बेसिकली बढ़ेगी, उसकी कीमत हो सकता है 1000 गुना बढ़ जाए, लेकिन वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि वो एक वक्त पे अपने ही वजन से टूटने लगेगा। चाणक्य इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि अगर अच्छाई भी एक सीमा से आगे चली जाए तो वह बुराई का रूप ले लेती है, हानिकारक बन जाती है, फिर लोग आपका लाभ उठाने लगते हैं। आज के ज़माने में ऐसा ही हो रहा है कि आप अगर किसी के लिए अच्छाई करें तो वो उसका लाभ उठाएगा। आचार्य चाणक्य अगली बात ये कहते हैं कि सामर्थ्य और शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, जिस तरीके से व्यापारी के लिए कोई भी दूसरा स्थान दूर नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता, और जो मधुर भाषी हैं उनके लिए कोई भी स्थान पराया नहीं होता। अब आचार्य चाणक्य कुल में उत्पन्न हुए पुत्रों पर ध्यान देने योग्य कुछ बातें बता रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस तरीके से सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी तरीके से एक सुपुत्र से पूरे वंश कुल की शोभा बढ़ती है, उनकी प्रशंसा होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संतानें तो कई हैं, लेकिन फिर भी उनका मान सम्मान नहीं होता। कुल का मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुण पुत्र ही काफ़ी होता है। जिस तरह धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे आज हम लोग सम्मान पूर्वक याद कर सके या फिर उसकी पूजा कर सकें। चाणक्य ये कहते हैं कि जिस तरह अगर एक सूखे वृक्ष में आग लगाते हैं तो वो पूरे जंगल को जलाकर खाक कर देगा, उसी तरीके से अगर एक कुल में नालायक पुत्र जन्म ले रहे तो पूरे कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। इससे अच्छा है कि आप उस पुत्र का त्याग कर दें।
दुर्योधन का उदाहरण आप सभी जानते हैं कि कैसे उसने कौरवों का नाश कर दिया। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। आचार्य चाणक्य की अगली बात ये कहते हैं कि अगर एक परिवार में एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो कि बुद्धिमान हो, अच्छे आचरण वाला हो और पढ़ा लिखा हो, उससे पूरे कुल, पूरे राज्य और हो सकता है पूरे देश का मान सम्मान बढ़े। जिस तरीके से चांद के निकलने से काली रात चांदनी से खिल उठती है। आज के वक्त में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सुंदर पिचाई और रतन टाटा जी का है, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत को जानती है। चाणक्य ने नए पिताओं से कुछ बातें कही हैं। आचार्य चाणक्य ने नए पिताओं से ये बात कही है कि 5 वर्ष की आयु तक पुत्र के साथ प्रेम करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष की आयु तक उसकी ताड़ना की जा सकती है, यानी कि उसे दंड दिया जा सकता है। और 16 वर्ष की आयु पे पहुंचने पे उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु में बच्चे का हर तरीके से विकास हो रहा होता है, इस वजह से उसे प्यार करना चाहिए। और 10 वर्ष की आयु तक अगर आप ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो बिगड़ न जाए, इस वजह से उसे दंड देना चाहिए, उसे डराया धमकाना चाहिए। और 16 वर्ष की आयु तक उसके साथ मित्र का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 वर्ष ये वही स्थिति है जिसमें उसके आह का विकास हो रहा होता है, यानी कि समाज में हो रही बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और समाज के रीति रिवाज वो उस वक्त जानने की क्षमता रखता है। यहाँ पे मित्र का ये मतलब है कि आप उसे ये एहसास कराएं कि उसकी परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरीके से हम अपने विचारों को किसी दूसरे फ्रेंड के साथ साझा करते, उन पे पूरी तरीके से लाद नहीं देते, वैसे ही चाणक्य ने अगली बात ये कही है कि जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए इस दुनिया में जन्म लेना और बार बार मरना एक समान है, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का सुख नहीं है और कोई भी लक्ष्य नहीं है। चाणक्य का कहने का ये मतलब है कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं या फिर उससे कोई मतलब निकल रहा है, या फिर आप उस काम को कर रहे हैं उससे आपको शांति या फिर सुख मिल रहा है कि नहीं। अगली बात चाणक्य ये कहते हैं कि जहाँ पे मूर्खों की पूजा नहीं की जाती, जहाँ पे अन्न काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो, जहाँ पे काम करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, जिस घर में पति पत्नी का किसी भी प्रकार का कलह ना हो, ऐसे स्थान पे लक्ष्मी आवास जरूर करती है। चाणक्य ने आखिरी बात काफ़ी अच्छी कही है। उन्होंने ये कहा है कि शत्रु से हमला हो रहा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो या फिर दंगे फसाद हो या फिर अधिक दुष्ट लोग आपके संपर्क में बार बार आ रहे हो, अगर ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति निवास करता है उसकी मृत्यु होना तय है। अगर जो इस स्थान को छोड़ के अलग हट जाता है तो वह मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आता है। ये थी चाणक्य की नीति के 3रे अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आपसे मिलेंगे इसके 4थे अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।